बालासोर हादसे के 3 दिन बीत जाने के बाद भी लोग अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के रहने वाले सुमित हादसे के बाद से लापता हैं। उनके रिश्तेदार परेशान हैं। सुमित कोरोमंडल ट्रेन से चेन्नई में नौकरी की तलाश में जा रहे थे। बालासोर ट्रेन हादसे के 3 दिन बीत जाने के बाद भी लोग अपनों की तलाश में अभी भी अस्पतालों के अलग अलग जो जगह हैं वहाँ जा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं ताकि उनका जो अपना है वो मिल सके। यहाँ पर एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर साहिल नाम है इनका, नहीं सुमित मालवी है। सुमित मलिक की है, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस से चेन्नई जा रहे थे और इनके साथ 3 और दोस्त थे जो जिनकी जानकारी मिल गई है वो कहाँ हैं, लेकिन सुमित कहाँ हैं इसके लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। और सुमित के परिवार के लोग, सुमित के भाई हैं ये, जो लगातार अलग अलग अस्पतालों में अपने दोस्तों के साथ सुमित की तलाश कर रहे हैं। ये बताइए कि सुमित कहाँ से बैठे थे, कहाँ जा रहे थे, उनके 3 दोस्तों से आपकी मुलाकात हुई कि नहीं अभी तक जो बच गए हैं? वो शालीमार स्टेशन से बैठे चेन्नई जा रहा था काम के सिलसिले से। इसका संग जो 3 और दोस्त था वो तीनों को मिला है, यहीं से मिला है 2 को और 1 मिला है भद्रक से। खाली सुमित का भी पता नहीं चल रहा है हम लोगों को। हम लोग इसी उम्मीद से आए, उसका कोई अगर खबर मिल जाए तो हम लोगों के लिए मैंने खूब परेशान थोड़ा कम हुआ। इसी वजह से हम लोग अभी भी खोज रहे हैं। आज 3 दिन 4 दिन हो गए हम लोग लगातार तरह तरह का उड़ीसा का जहाँ हॉस्पिटल में बोले हम लोग वहीं जाके इसको ढूंढ रहे हैं हम लोग। ये आपसे जानना चाहूँगा कि इनके दोस्तों से पता चला कि कौन सी बोगी में बैठे थे? ये फास्ट जनरल में बैठी थी, वो तीनों भी बैठे थे। फास्ट जनरल जो होता है फास्ट जनरल में बैठी थी मैंने, ठीक है। अभी भी वो दोनों को मिल गया, तीनों को मिल गया। तीनों को बहुत ज़्यादा इंजरी हुआ है। अभी भी सुमित का पता नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग लगातार अभी भी ढूंढना मैंने कोशिश नहीं छोड़े, हम लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं। देखिए ये सुमित की तस्वीर है। हम अपने माध्यम से भी चाहेंगे अगर रेलवे के अधिकारी, उड़ीसा के अस्पतालों में मौजूद अधिकारी, जिला प्रशासन के लोग अगर देख रहे हों तो अगर कहीं सुमित दिखाई देते हैं तो उन्हें आप इसकी जानकारी तत्काल जो है परिवार के लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि परिवार जो है अलग अलग अस्पतालों में जाकर इनकी तलाश कर रहा है। आपको बता दें ये बालासोर का क्रिटिकल जो केयर यूनिट है, यहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं ताकि इनके बारे में जो है पता चल सके, सुमित के बारे में। सुमित 3 दिन से जब से हादसा हुआ है तब से उनकी जानकारी नहीं मिल पाई है। इनके 3 दोस्त हैं सुमित के जो अलग अलग अस्पतालों में एडमिट हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उन्हें भी गंभीर चोट आई है। सुमित की जानकारी नहीं मिलने के कारण जो है गांव के उनके जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान थे। परिवार के साथ साथ उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और फिर सुमित के परिवार और रिश्तेदारों को यहाँ भेजा है ताकि सुमित को ढूंढा जा सके। कैमरा पर्सन सनी पासवान के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, बालासोर। हादसे के 3 दिन बाद बालासोर में इस वक्त स्थिति क्या है? मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विशाल और शिवांगी। जैसा कि रेल मंत्री ने कहा कि रेल ट्रैक पर ट्रेन तो फिर से दौड़ने लगी है, लेकिन अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। जो अपनों से मिलवाने का काम है लोगों को, वो अब भी जारी है और कई ऐसे लोग हैं जो अपनों की तलाश में अब भी भटक रहे हैं। साफ तौर पर विशाल देखिए, रेल पटरियां साफ भी हो जाएंगी, रेलवे ट्रैक पर फिर से एक बार रेल चलने भी लगेगी, लेकिन जिन लोगों की जिंदगी गई है वो वापस नहीं आ सकती और खासकर उन परिजनों का दुख लगातार हम दिखा रहे हैं जो अपने अपनों को ढूंढ रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी बालासोर अस्पताल में ही है और आप देखिए यहाँ पर इस तरह से एक हेल्प डेस्क सेंटर जो है वो बनाया गया है और तस्वीरें विचलित करती हैं। इस वक्त हम आपको कुछ तस्वीरें दूर से दिखाएंगे। ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जिनके शव जब मिले थे वहाँ से, तो उन सब की तस्वीरें खींचकर यहाँ रखी गई हैं। कोई भी अगर परिवार का व्यक्ति आता है तो उनसे जानकारी लेके और उनको ये विचलित करने वाली तस्वीरें, देखिए ये तस्वीरें देखने लायक भी नहीं है, लेकिन पहचान कैसे हो इसके लिए एक तस्वीरें यहाँ खींच कर रखी गई। जरा इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अभी तक कितने लोग आए हैं आप लोगों से जानकारी लेने के लिए? 60-70 आदमी को हम लोग सहायता दिए हैं। कहाँ उनके डेड बॉडी है और कहाँ रोगी जो है वो कहाँ है, ये उनको सहायता के लिए हम लेके जाते हैं और इनको हमारे पास सबका लिस्ट है और कहाँ शिफ्ट हुए हैं। अगर ये यहाँ से कोई दूसरे मेडिकल में गए हैं, भुवनेश्वर गए हैं, कटक गए हैं, भद्रक गए हैं, ये सब हमारे पास है। इन लोग को सहायता हम देते हैं, लेके जाते हैं और भेजने का व्यवस्था करते हैं।
देखिए विशाल, तस्वीरें जो हैं विचलित करती हैं, लेकिन कल से लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो परिजन हैं पहचान पत्र लेकर, किसी के ऊपर भी ऐसे दिन नहीं आए कि शवों का ढेर लगा है और पहचान शिवांगी, अगर कोई आंकड़ा बता पाए कितने अपनों लोगों की ढूंढने पहचान हो गई है, कितनों को अपनों से मिलवा दिया गया है और लिस्ट में और कितने नाम हैं? देखिए आंकड़े अभी बता पाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग एनजीओज, इसी के साथ साथ जो सरकारी लोग हैं वो भी लोगों की पहचान कर रहे हैं। तो अभी प्रायोरिटी बेसिस पे यही किया जा रहा है कि कैसे भी पहचान करा दी जाए, और ऑफिशियल आंकड़े अभी भी जारी नहीं किए गए। हमने कोशिश की आंकड़े जानने की, लेकिन उनका कहना है कि अभी वक्त लगेगा ऑफिशियल आंकड़े जारी करने में। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि देखिए जो शव है उनकी पहचान कर पाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि बहुत बुरी परिस्थिति में जो शव हैं वो बरामद किए गए थे। और कल भी हमने दिखाया था किस तरह से एक सरकारी स्कूल में उन शवों को रखा गया था, वहाँ भी परिजन जाकर पहचान करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ऐसे थे जिनको अपने वहाँ मिले, कुछ ऐसे थे जो अभी भी पहचान पत्र लेकर कभी अस्पताल, कभी सरकारी दफ्तर, कभी स्कूल, कभी जो ट्रैक जहाँ पर यह हादसा हुआ वहाँ जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी अपने मिल जाए। आपको ये भी बताते चले कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें तो वो थी जब इस तरह की घटना हुई, उसके बाद लूट भी मची। हमने देखा कई लोगों के फोन जो है वो भी ले लिए गए, सामान ले लिया गया। कल हमें एक ऐसा विक्टिम फैमिली मिला था जो बता रहा था कि उनके परिजन मिल तो नहीं रहे हैं लेकिन फोन अभी भी चल रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी जा रहे हैं। तो ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन इंतजार अब इसी बात का कि सभी को अपने अपने जो परिजन हैं वो मिल जाए, पहचान हो जाए। बिल्कुल, कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी अपनों की तलाश जो लोग कर रहे हैं उनके अपने उन तक पहुंच सके। विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, एक तरफ सीबीआई जांच की सिफारिश और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अब से थोड़ी ही देर पहले वंदे भारत यहां से गुजरी। देखिए बिल्कुल विशाल, यहाँ पर रेलवे की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है क्योंकि इस हादसे में 275 लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, उनके परिवार वालों को काफ़ी दुख पहुंचा है। और सवाल यहाँ पर बार बार यही उठ रहा था कि किसकी लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह कहा कि जो प्रारंभिक जाँच हुई है उसके मुताबिक उन लोगों को चिन्हित कर लिया गया है जो इसके लिए लापरवाही जिन्होंने बरती है और क्या कारण रहा है इस हादसे का। लेकिन क्या इसके पीछे कोई साजिश भी है, क्योंकि सीबीआई जांच की सिफारिश करना यह बताता है कि क्या इसमें कोई जानबूझकर साजिश की गई है। ऐसे सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं जब से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। लेकिन यहां पर फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, उससे तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाएगी कि आखिरकार इस रेल हादसे के पीछे बड़ा कारण क्या था। अभी दोनों ट्रैक जो हादसे वाली जगह पर हैं उनको खाली करा लिया गया है और अब उस पर दोबारा जो रेल है उनकी आवाजाही शुरू हो चुकी है, ट्रेनें दोबारा चल रही है। वंदे भारत ट्रेन अभी थोड़ी देर पहले गुजरी है, यानी कि ये काम तो पूरा हो गया है। लेकिन जैसा शिवांगी बता रही थी, जो लोग अभी भी अपनों से बिछड़े हुए हैं, जिनकी अभी तक तलाश पूरी नहीं हुई, उनके लिए चुनौती जरूर है। और फिलहाल चाहे ओडिशा की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों ही बिल्कुल कोशिश यही है कि अपनों तक वो लोग पहुंच सकें जो लोग इनकी तलाश में यहाँ पर अलग अलग अस्पतालों में भटक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। जी न्यूज़।